हॉलीडे होम सी स्टार रेवदंडा में, जिसका मैंने रूम टूर आपको कराया था। ये उसके ओनर हैं साकिब लंबाटे साहब। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी करते हैं। जब से हम रात में आए और अभी सुबह निकलने का टाइम हो गया, हर बार दरवाज़ा नॉक करेंगे, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, और बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी इनकी है। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ आके ट्राई करें। और इनके होटल के रेट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। सर रकीब साहब, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर 2 है, एक 880-533-6330 और दूसरा है 94-030-94394। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी हॉस्पिटलिटी अच्छी रहेगी तो लोग जरूर यहाँ पर आएंगे। ये मेरा फर्ज है आपको। जी जी जी। One satisfied customer is the best media of advertisement. थैंक यू सर, थैंक यू। और ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है। हाँ, बिल्कुल। तो जितने छोटे खानी है, जितना मिनिमम हम लोग हाँ एक कस्टमर को जो जरूरत की जितनी चीजें हैं उनकी देना चाहिए, उतनी देने की हमारी कोशिश रहती है। हाँ हाँ। दोस्तों, रेवदंडा से हम लोग कोरलई फोर्ट की तरफ निकलते हैं। पुर्तगीज़ों ने अहमदनगर के सुल्तान की परमिशन से कोरलई में 1521 को फोर्ट बनवाया था। इस फोर्ट की खासियत ये है कि तीनों तरफ से समंदर और बीच में से एकदम पतली सी ज़मीनी जो जगह है फोर्ट तक पहुंचने के लिए। तो एक तरह से ये अगर डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सेफ था। पुर्तगीज़ों को एक गलतफहमी हुई कि अहमदनगर के बुरहान निज़ाम एक्सपायर्ड हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए और अहमदनगर के सुल्तान के अंडर में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्लेम किया, लेकिन सुल्तान ने इन पे अटैक किया, रिटेलिएट किया और कोरलई का फोर्ट ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन 1594 में पुर्तगीज़ कैप्टन अब्रांचेस, इन्होंने 1500 सोल्जर्स और 1500 लोकल लोगों को साथ में लेकर कोरलई के फोर्ट को घेर लिया और सुल्तान के लोगों को एक तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की कि ये लोग किले में मतलब एक तरह से नज़रबंद हो जाए। सुल्तान के लोगों ने, उनके सिपाहियों ने एक मरा हुआ हाथी और एक मरा हुआ घोड़ा गेट पे रख दिया ताकि पुर्तगीज़ी फ़ौज को रोका जा सके। लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। आखिर में पुर्तगीज़ों ने वो फोर्ट तो अपने कब्ज़े में कर लिया, जीत लिया। लेकिन इस लड़ाई में फोर्ट को बहुत नुकसान हो गया। किसी ट्रैवलर ने इस फोर्ट के बारे में कहा है कि मैग्निफिसेंट फोर्ट्रेस एज स्ट्रॉन्ग एज एनी अदर इन द वर्ल्ड, में 7000 घोड़े और उतने ही सिपाहियों को रहने का इंतज़ाम भी था। फोर्ट का स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंस था, क्योंकि उसके सामने रेवदंडा का फोर्ट था, आगे अलीबाग का फोर्ट था, उसके आगे फिर पुर्तगीज़ों का वसीम यानी वसई में फोर्ट था। और अगर साउथ में देखा जाए तो नवाब ऑफ जंजीरा यानी सिद्दीज़, उनके फोर्ट्स थे। और ये जो चौल जो एरिया है, इलाका चौल जिसको कहते हैं, अलीबाग और रेवदंडा के आसपास और कोरले का जो एरिया है, यहाँ जो अंदर कुंडली का रिवर है जो रोहा तक बहती है, तो उस रिवर से उस ज़माने में तिजारत हुआ करती थी, बिज़नेस हुआ करती थी। फॉरेन से शिप्स यहाँ आते थे और यहाँ से शिप्स अदर कंट्रीज़ में जाते थे। तो बिज़नेस की लिहाज से ये पॉकेट जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता था, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस था और पुर्तगीज़ उसको कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन बीच में अंग्रेज़ भी आ गए, इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गए। और ये कोशिश उन्होंने कब की थी? 6 दिसंबर 1687, लेकिन वो नाकाम हो गए। संभाजी के बाद ये फोर्ट जो था 1739 में मराठों के हाथ में वापस आ गया और तब से लेकर 1818 तक मराठों के पास ही रहा। और 1818 के बाद इसको ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। कोरलई फोर्ट के अलग अलग नाम भी थे, जैसे मोरो या कैसल कर्ल्यू।
और उसी तरह से पुर्तगीज़ लैंग्वेज में भी इसका नाम एक अलग था, फोर्टालेजा डो मोरो डे चाउल। 1521 से लेकर 1739 तक पुर्तगीज़ कोर्ले फोर्ट में रहे। उनका कब्ज़ा तो रहा, चाहे उनको डिस्ट्रॉय भी किया गया, लेकिन उन्होंने लोकल डायलेक्ट जो है उसके ऊपर उनका असर भी हुआ। तो पुर्तगीज़ और लोकल लोगों की लैंग्वेज मिला के एक तरह से एक जो लैंग्वेज तैयार हुई, लूसो इंडियन पुर्तगीज़, जिसको क्रिस्टी भी कहते हैं। तो वहाँ के लोग आज भी ये लैंग्वेज में बात करते हैं। कोर्ले फोर्ट की लंबाई 2828 फीट है और चौड़ाई कहीं कहीं पर बहुत कम है, 8 से 9 फुट की है। और इसकी दीवार की अंदरूनी हाइट 5.25 फुट तक की है। यहाँ 305 बैटलमेंट्स ऑफ गन थे और इस फोर्ट के टोटल 11 गेट्स थे, 11 गेट्स, जिसमें से 4 आउटर गेट्स और 7 इनर गेट्स थे। किले में पीने के पानी के लिए इन्होंने रेन वाटर को जमा करने के लिए टैंक्स बनाए थे और उस टैंक का मुंह जो है 1 फुट तक चौड़ा रहा करता था और उसमें से ये लोग पानी निकाल के लेते थे। ऐसे बहुत जगह पे इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए थे। पुर्तगीज़ों ने 1630 में एक चर्च बनाया था जिसमें संडे और हॉलीडेज़ के दिन प्रेयर होती थी और उसके जो फौजी थे प्रेयर करते थे। और एक चर्च जो फंक्शनल था 1728 तक। उसके बाद तो ये टोटली फिर बंद हो गया क्योंकि मराठों का राज आया और पुर्तगीज़ों की इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए, कमज़ोर हो गए और आखिर में इनको तो मराठों के साथ ट्रीटी करना पड़ी, एग्रीमेंट करना पड़ा और यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। कोरोना की वजह से कोर्ले फोर्ट को टेम्पररी विजिटर्स को बंद किया गया है, इसके गेट भी बंद हैं और सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से भी इसको बंद किया गया है।